हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स जोन पर। दोस्तों, आप सभी के मन में अक्सर एक सवाल उठता होगा, क्या एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स पाने के लिए क्या आपकी हैंडराइटिंग भी मायने रखती है या नहीं। कहने का मतलब, अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है तो उसका इफ़ेक्ट आपके मार्क्स पर पड़ेगा या नहीं। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम ये सारी बातें डिस्कस करेंगे और साथ में ये भी देखेंगे कि अगर आपकी हैंडराइटिंग ख़राब है तो किस तरीके से उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा और इसे देखने के बाद हैंडराइटिंग से रिलेटेड सारे कंफ्यूजन आपके दूर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, मान लीजिए आप एक एग्जामिनर हैं और आप किसी स्टूडेंट्स की कॉपी चेक कर रहे हैं, तो आप खुद मुझे ये बताइए कि कॉपी चेक करते हुए सबसे पहले आपको उस स्टूडेंट का कंटेंट देखने को मिलेगा या फिर उसका रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा। बिल्कुल सही, किसी स्टूडेंट ने कॉपी में क्या लिखा है उससे पहले हमें ये देखने को मिलेगा कि उस स्टूडेंट ने किस तरीके से अपनी बातें सामने रखी है, उसका रिप्रेजेंटेशन कैसा है, यानी कि उसकी हैंडराइटिंग कैसी है। यानी कि हैंडराइटिंग इज द फर्स्ट इंप्रेशन, और आपको पता है फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। यानी कि अगर आपने कॉपी में अच्छी हैंडराइटिंग लिखी है तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट, पॉजिटिव इंप्रेशन एग्जामिनर पर जरूर पड़ेगा और इस पॉजिटिव इंप्रेशन का इफेक्ट आपके मार्क्स पर भी जरूर नजर आएगा। कहने का मतलब है, अगर कोई स्टूडेंट खराब हैंडराइटिंग लिखता है और कोई दूसरा स्टूडेंट उसी कंटेंट को अच्छी हैंडराइटिंग में लिखता है तो आपको उन दोनों के मार्क्स में डिफरेंस जरूर देखने को मिलेगा। अच्छी हैंडराइटिंग वाले स्टूडेंट्स के मार्क्स में कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट आपको जरूर देखने को मिलेगा। यानी कि सारांश यह है कि अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है तो उसका इफेक्ट आपके मार्क्स पर जरूर पड़ेगा। कितना पड़ेगा ये डिपेंड करता है उस एग्जामिनर पर। अब ये तो आप समझ गए होंगे कि अच्छी हैंडराइटिंग का इफेक्ट जरूर पड़ता है। अब आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे जो पूरे साल अच्छी तैयारी करते हैं, अच्छा टाइम टेबल बनाते हैं, सिस्टमेटिक ढंग से स्टडी करते हैं, रेगुलर स्टडी करते हैं, कंसिस्टेंसी बनाए रखते हैं, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम में उनके मार्क्स बहुत ख़राब आते हैं। तो उसका सिंपल सा रीज़न ये है दोस्तों कि आप अपने तरीके को, अपने रिप्रेजेंटेशन को, अपनी हैंडराइटिंग में थोड़ा बदलाव लाइए, अपनी हैंडराइटिंग में थोड़ा इम्प्रूवमेंट कीजिए। चाहे आपको सारी चीज़ें कितने भी अच्छे से आती हो, चाहे आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो, लेकिन एग्जामिनर को कैसा पता चलेगा कि आपको कितना आता है? वो तो आपकी कॉपी देखकर ही उसे पता चलेगा। तो अगर आपकी हैंडराइटिंग खराब है, इतनी खराब है कि उस एग्जामिनर को समझ ही नहीं आ रहा है कि आपने एक्चुअल में कॉपी में लिखा क्या है, तो आपने अपनी तरफ से तो कॉपी में सब सही लिखा है, लेकिन जब एग्जामिनर कॉपी चेक करने को बैठेगा तो उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, तो वो बेचारा कहाँ से मार्क्स देगा। यानी कि आप जितने मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे मार्क्स बहुत ही कम आपके आएंगे। तो दोस्तों, आपको अपनी हैंडराइटिंग में इम्प्रूव करना बहुत ही ज़रूरी है। अब मैं ये नहीं कहता कि आपकी हैंडराइटिंग एकदम हीरे मोती जैसी हो, अपने को उसमें कोई भी गोल्ड मेडल नहीं चाहिए, लेकिन अपनी हैंडराइटिंग कम से कम इतनी तो अच्छी हो कि उस एग्जामिनर को पता चल जाए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, हमारी बातें उसके अच्छे से समझ में आ जाए। और दूसरी बात, ऐसा तो है नहीं कि अच्छी हैंडराइटिंग सिर्फ आपके इसी साल काम में आएगी। जब तक आप पढ़ाई करेंगे पूरी ज़िंदगी आपकी अच्छी हैंडराइटिंग हर साल आपके काम आने वाली है। तो अगर आपकी हैंडराइटिंग ख़राब है तो क्यों ना हम इसी समय इसमें इम्प्रूवमेंट कर लें, इसी समय इसको सुधार लें, ताकि आगे आने वाले सालों में हमें कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों, अगर आपकी हैंडराइटिंग खराब है तो सबसे पहले आप इस बात को एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ, मेरी हैंडराइटिंग खराब है। अगर हम अपनी गलती को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे तो हम उसमें सुधार कैसे ला पाएंगे। इसलिए सबसे पहले तो आप एक्सेप्ट कीजिए कि आपकी हैंडराइटिंग खराब है। और दूसरी चीज़, अब हमें यह देखना है कि इस खराब हैंडराइटिंग को हम किस तरीके से सुधार सकते हैं। तो दोस्तों, इसका सिंपल सा एक टिप्स आपको बताता हूँ। जिस तरीके से खराब लिखते लिखते लिखते
हमारी हैंडराइटिंग ख़राब हो गई। ठीक उसी तरीके से अब आपको क्या करना है, आपको बस ठान लेना है कि आज से मैं जो कुछ भी लिखूंगा वो अच्छी हैंडराइटिंग में लिखूंगा, कभी भी लिखते हुए घास नहीं काटूंगा। तो जैसे इतने सालों से खराब लिखते 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 आपकी हैंडराइटिंग खराब हो गई, तो इसका उल्टा कर दीजिए। आप जो भी लिखेंगे, अगर आप अपनी तरफ से अच्छा लिखेंगे तो अच्छा लिखते 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 आपकी हैंडराइटिंग अच्छी हो जाएगी। तो आपको करना क्या है, आप जो भी लिखें, चाहे वो स्कूल का होमवर्क हो, चाहे आपका प्रोजेक्ट फाइल हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे आप अपना नाम भी लिख रहे हो, तो आप तो ये नियम ले लीजिए कि अब से मैं जो भी लिखूंगा मुझे अच्छी हैंडराइटिंग में लिखना है। और जब भी आप लिख लें उसको आप अपने पेरेंट्स से या अपने टीचर को दिखाइए और पूछिए कि ये हैंडराइटिंग कैसी है, इसमें क्या कमी आपको नज़र आ रही है। और जब वो आपको अपनी कमी बताए तो उस कमी को हमेशा दूर करने की ट्राई करते रहिए। जैसे आपने लिखकर अपने पेरेंट्स को बताया, उन्होंने कहा कि अक्सर बहुत छोटे हैं, तो अब आपको नेक्स्ट टाइम क्या करना है, उस लेटर्स को जो भी आप लिखें उसको थोड़ा बड़ा करके लिखिए। यानी जो भी कमी वो आपको बताते हैं, नेक्स्ट टाइम उस कमी को धीरे धीरे दूर करते रहिए। आपको लिखते हुए सिर्फ एक बात ये ध्यान रखनी है कि आप जो भी लिखें वो बैलेंस तरीके से लिखें। बैलेंस तरीके का मतलब आपके लेटर्स या अक्षर ना तो ज़्यादा बड़े होने चाहिए ना ही ज़्यादा छोटे होने चाहिए। जो दो वर्ड्स हैं उनके बीच में गैप ना तो ज़्यादा कम होना चाहिए ना ही ज़्यादा गैप होना चाहिए। कहने का मतलब आप जो भी लिखें बैलेंस तरीके से लिखें, न कम न ज़्यादा, न छोटा न बड़ा। बस ये सिंपल सी टिप्स आपको ध्यान रखनी है और आपकी हैंडराइटिंग ज़रूर अच्छी हो जाएगी। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि 8-10 दिन में ही आपकी हैंडराइटिंग अच्छी हो जाएगी। आप खुद सोचिए कि इतने सालों से आप खराब लिख रहे हैं, तो आपकी हैंडराइटिंग अच्छी 8-10 दिनों में कैसे हो जाएगी। आप तो बस कोशिश करते रहिए। आप इस बारे में बिल्कुल ना सोचें कि अरे यार मैं इतने दिनों से लिख रहा हूँ लेकिन अभी भी मेरी हैंडराइटिंग पहले जैसी ही है। नहीं, आप इसके बारे में बिल्कुल ना सोचें। आप तो बस जो भी लिखें अपनी तरफ से अच्छे लिखते चलिए, उसका पॉजिटिव रिजल्ट आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। चाहे उसमें थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन आप हिम्मत मत हारिएगा। आप तो बस अपनी कोशिश करते रहिएगा। इसी के साथ दोस्तों लिखते हुए आप अपनी स्पीड के बारे में भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। ऐसा ना हो कि अच्छी राइटिंग लिखने के चक्कर में हमारी स्पीड कम हो जाए। अगर ऐसा हो गया तो हम एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। टाइम की कमी की वजह से हमारे क्वेश्चन आते हुए भी छूट जाएंगे। और साथ ही ग्रामेटिकल मिस्टेक आपको बिल्कुल ही नहीं करनी। कहने का मतलब आपको 3 चीज़ें साथ साथ में चलानी है। पहली, लिखते हुए आपकी हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए। दूसरी, आपकी स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए। और तीसरी, आप जो भी लिखें उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो इन तीनों बातों का आपको एक साथ में ध्यान रखना है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको जो भी बातें बताई गई है आप उसको फॉलो कीजिए और आपकी हैंडराइटिंग बहुत जल्दी अच्छी हो जाएगी। उसमें इम्प्रूवमेंट आपको कुछ ना कुछ ज़रूर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं इस टाइप के कॉन्सेप्चुअल वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए।